हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 15 सितंबर 2021, दिन बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे आम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई से जल्द ही राहत मिल सकती है अगर ये सरकार बड़ा फैसला ले लेती है तो। क्या हाँ, पूरा बड़ा अपडेट मैं आपको बताऊंगा। वहीं सरकारी नौकरियों को लेकर भी अपडेट है। सड़क दुर्घटना में मुआवजे की राशि को सरकार ने बढ़ा दिया एक बार फिर से। वहीं देश में कुछ नए नियम कानून कायदे भी लागू किए गए हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। देश में हाईकोर्ट की तरफ से भी कुछ बड़े फैसले आ रहे हैं। एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट और काम की खबरें जो आम आदमी की जिंदगी में जरूरी है जानना। वही न्यूज अपडेट्स पर चर्चा करेंगे फटाफट से, तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। SBI ने लोन की रेटों में कटौती की है। अब आपकी EMI कितनी कम हुई है और ये नई रेटें आज से ही 15 सितंबर से लागू होने जा रही है। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने 0.05% की कटौती की है और उसके बाद अभी लोन की नई दर जो है वो 7.45% हो चुकी है, जो पहले 7.50% थी। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। रक्षा मंत्रालय को मिलेंगे 2 नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स। PM मोदी आज इनका उद्घाटन भी करने जा रही है। गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 अलग अलग स्थानों पर रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए 2 नए कार्यालय परिसर का आज उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नए कार्यालय में काम मिलेगा। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को अमेरिका वाशिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। अगले सप्ताह भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। वहां पर 24 सितंबर को वाशिंगटन में क्वाड समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से प्रेजेंट होंगे PM मोदी। विदेश मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। रिलायंस जियो ने बंद किया अपना सबसे सस्ता 39 रुपए का प्लान। जो मिनिमम रिचार्ज प्लान था जियो का 39 रुपए का, उसको जियो ने बंद कर दिया। अब कम से कम आपको 75 रुपए का प्लान करना ही पड़ेगा। वही देखिए, अच्छी खबर है, आम लोगों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत मिल सकती है। सरकार जल्द ही ये बड़ा फैसला ले सकती है और वो ये फैसला दोस्तों की GST काउंसिल की 45वीं मीटिंग 17 सितंबर को होने जा रही है और इसमें सरकार ईंधन को सस्ता करने की तैयारी कर रही है और उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल या कोई और ईंधन GST के दायरे में आ सकते हैं। 28% के मैक्सिमम रेट पर भी अगर पेट्रोल डीजल को GST में लेना तो भी इन पर सरकार का राजस्व करीब 1 लाख करोड़ रुपए घटेगा और इससे आम आदमी को बड़ी राहत ये मिलेगी कि पेट्रोल और डीजल जो है ना वो धड़ाम से बहुत ज्यादा सस्ते हो जाएंगे अगर 28% मैक्सिमम GST प्राइस पर भी इनको रखे तो भी। और ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स और उम्मीद जताई जा रही दोस्तों की 1 से 2 पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं इस 17 सितंबर को होने वाली GST मीटिंग में GST के दायरे में आ सकते हैं। अब उसमें चाहे पेट्रोल डीजल हो या प्राकृतिक गैस CNG वगैरह हो, रसोई गैस हो, LPG वगैरह कुछ भी हो, कुल मिलाकर के आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। देखते हैं 17 सितंबर को होने वाली GST काउंसिल मीटिंग में क्या कुछ नया फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर बता ही दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। सरकार ऐसी भी प्लानिंग कर रही है कि कोरोना से जो अनाथ होने वाले बच्चे हैं ना, उनका स्टाइपेंड अभी चिल्ड्रन स्कीम के तहत 2,000 रुपए उनको मिलता है, उसको 4,000 रुपए करने की भी योजना तैयार की जा रही है। PM केयर्स की तरफ से जल्द ही ये ऐलान हो सकता है। जो बच्चे कोरोना के चलते अनाथ हो गए ना, उनको 18 साल तक हर महीने अभी सरकार 2,000 रुपए की मदद दे रही है और 5 लाख रुपए का उनका स्वास्थ्य बीमा है, ठीक है ना। तो उस 2,000 की मदद को बढ़ाकर 4,000 रुपए करने की भी प्लानिंग चल रही है। वहीं ऐसे बच्चों को 23 साल की उम्र होने पर एक मुश्त 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो लेट्स से आगे और गवर्नमेंट क्या अपडेट लाती है मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, किसान आंदोलन जो काफी समय से चल रहा है ना, इसका असर क्या देखने को मिल रहा है। देखिए आप, 9,000 छोटे बड़े उद्योग इस आंदोलन के चलते प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि 9,000 उद्योगों पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है और इसीलिए मानवाधिकार आयोग ने एक नोटिस जारी किया केंद्र और 4 राज्य सरकारों को कि आखिर ये क्या चल रहा है, ये किसान आंदोलन इतने टाइम से चल रहा है, क्या कुछ इसकी तैयारियां हो रही है, सरकार इस पर क्या प्लान बना रही है। तो मानवाधिकार आयोग ने गवर्नमेंट को एक नोटिस जारी किया इसको लेकर और 4 राज्य सरकारों को भी किया, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य शामिल है। आपको पता होगा कल ही पंजाब सरकार ने भी कहा था कि इस आंदोलन के चलते हमारे राज्य में आर्थिक नुकसान हो रहा है, किसान भाई लोग दूसरे राज्य में जाकर के आंदोलन करें, तो ये कुछ मसला बन रहा है। इसी बीच अब 9 महीने बाद किसान आंदोलन जो थोड़ा ठंडा पड़ेगा, थोड़ा नरम पड़ेगा, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है, क्योंकि सिंगू बॉर्डर पर हाईवे की एक साइड खाली करेंगे किसान भाई लोग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसान हटने के लिए तैयार हुए हैं। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है। वहीं बड़ी खबर देखिए, सरकार ने राहत दी है। तुअर व उड़द दाल के मुक्त आयात की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। वैसे नॉर्मली दोस्तों सरकार के नियम के मुताबिक कोई भी चीज हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं ना, तो जो आयातक होता है उसको आयात करने के लिए सरकार की ओर से अनुमति या लाइसेंस लेने की जरूरत होती है, राइट। लेकिन तुअर, अरहर और उड़द वगैरह दाल को अब खुले में आयात कर पाएंगे, इसको 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी कोरोना वगैरह का मसला चल रहा है, तो इसी के लिए ये फैसला लिया है सरकार ने। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। पंजाब सरकार ने 80% तक बढ़ा दिया सैनिकों का मासिक भत्ता। चुनाव से पहले पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया और
सेना से जुड़े कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा दिया गया और होना भी चाहिए, क्योंकि ये तो देश के रक्षक हैं, सैनिक तो देश की जान है, तो इनके लिए वाकई में सरकार का अच्छा फैसला है ये। अच्छा, अब आपको एक नई सुविधा मिलने जा रही है। देखिए बड़ी खबर है, अब सेकंड में सिंगापुर से मंगा सकेंगे पैसे, वह भी मोबाइल से। यूपीआई से जुड़ा पे नाउ फास्ट पेमेंट सिस्टम। जी हाँ, अब विदेशों से भी भारत में अगर आप पैसा मंगाना चाहते हैं ना, तो क्विकली यूपीआई के जरिए भी मंगा पाएंगे। जनरली आपको पता होगा यूपीआई पेमेंट सिस्टम भारत के लिए चलता है, राइट। लेकिन हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत और सिंगापुर में अपनी तेज भुगतान प्रणालियों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई और पे नाउ को आपस में जोड़ने का ऐलान किया है। और आरबीआई की इस पहल के बाद सिंगापुर में भी अगर आपके कोई भारतीय वगैरह रह रहे हैं और उनको अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं ना, तो यूपीआई के जरिए भी यानी कि फोन पे, पेटीएम, बीमे वगैरह के जरिए भी आप भेज पाओगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में फ्री इंटरनेट की व्यवस्था करने की भी तैयारी कर रही है। बड़े शहरों में 10 और छोटे शहरों में 5 स्थानों पर वाईफाई की सेवा मिलेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री कर देंगे। वहीं अपडेट देखिए, नौकरी सर्च कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। तीसरी तिमाही में 44% नई नियुक्तियां करेगी कंपनियां। ऐसी एनालिसिस सर्वे आ रही है कि अगले 3 महीनों के दौरान 44% कंपनियां जो है ना नई भर्तियां निकालेगी। तो उम्मीद है कि इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी दर भी घटेगी, क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन वगैरह की वजह से कितने लोगों की नौकरियां चली गई थी, आपको भी पता होगा। तो ये राहत की बात है। इसी बीच वही देखिए, तमिलनाडु में उच्च न्यायालय ने राजमार्गों पर गति सीमा को 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने का आदेश रद्द कर दिया। जी हाँ, हाईवे वगैरह पर गाड़ियों की जो मैक्सिमम स्पीड है ना, उसको 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय करने की केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना लगाई थी, तो उसको तमिलनाडु उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। यानी कि स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे एक्सीडेंटल घटनाएं बढ़ेगी, दुर्घटनाएं बढ़ेगी, है ना। तो इसीलिए मद्रास हाईकोर्ट ने हाईवे पर स्पीड लिमिट को 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने का आदेश जो है रद्द कर दिया। अभी स्पीड लिमिट आपको 100 से अंदर ही रखनी है। वो भी डिपेंड करता है, अलग अलग हाईवेज रोड के अकॉर्डिंग रूल्स अलग अलग होते हैं। नेशनल हाईवे एनएच पर अलग होते हैं, स्टेट हाईवे पर अलग, 4 लेन 6 लेन वगैरह, या रूट कौन सा, तो उसके अकॉर्डिंग नियमों के अनुसार ही चले, वरना स्पीड लिमिट का चालान भी कर सकता है आपका, है ना। अगला अपडेट देखिए, डिफेंस सेक्टर को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी ने कुछ नए निर्देश जारी किए हैं और इसके लिए अलग से टास्क फोर्स भी काम करेगी, ताकि हमारे देश में डिफेंस का जो सेक्टर है ना, उसको एक तो भारत में आत्मनिर्भर बना दिया जाए और टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जाएगा, ताकि हमारी इंडियन आर्मी के पास लेटेस्ट हथियार वगैरह होंगे, भारत की सेना ज्यादा ताकतवर होगी, है ना। वहीं देखिए खबर, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अब सुविधाएं बढ़ेगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 5 MOU साइन किए हैं इसको लेकर। ये देख सकते हैं, अलग अलग कंपनीज के साथ में साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है, जिनके नाम और लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। और सरकार का ऐसा करने के पीछे मकसद यही है कि किसानों को बेहतर सुविधाएं मिले। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र के डिजिटलाइजेशन के द्वारा किसानों को बहुत लाभ मिलेगा और कृषि के फील्ड में नई उभरती डिजिटल तकनीकों को लागू किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सिस्टम भी खेती में लगाए जाएंगे। तो सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है, इसको लेकर कुछ बजट भी जारी किया है सरकार ने। डिटेल्स आप ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र में अब ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे उपचुनाव। ठाकरे सरकार की उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया इस मामले को, अब ओबीसी आरक्षण के बिना ही उपचुनाव होंगे, है ना। वहीं अपडेट देखिए, बिहार पटना में मदरसा बोर्ड के छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब से डीयू और जेएनयू वगैरह में मदरसा के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले पाएंगे, ये खुल कर दी है। वहीं देखिए, उड़ीसा सरकार ने बंद की आशीर्वाद योजना, अब अनाथ बच्चों को इस योजना के तहत मिलेगा लाभ। जहाँ कोरोना महामारी के दौरान जो सरकार ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने आशीर्वाद योजना शुरू की थी, उसको 2.5 महीने बाद ही बंद कर दिया। 15 सितंबर से आज से इस योजना को बंद कर दिया है। हालांकि राज्य सरकार कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को अब कुछ नई आर्थिक मदद देने का ऐलान किए हैं, लेकिन इस योजना के तहत वो मदद नहीं मिलेगी। डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, एक नया नियम बना दिया गया, 2 से ज्यादा हथियार नहीं रख सकेंगे अब लोग। गृह मंत्रालय ने आर्म्स एक्ट में बदलाव किया है, जहाँ मतलब कि चाहे गन हो गई या और कोई भी लाइसेंस्ड हथियार हो गए, 2 से ज्यादा रखने के आम आदमी को अनुमति नहीं होगी। खिलाड़ी समेत अन्य लोगों को, चाहे कोई प्लेयर्स भी हैं, तो भी 2 से ज्यादा हथियार नहीं रख पाएगा। अगर जिनके पास 3 या इससे ज्यादा हथियार हैं, तो उनको आपको अभी जमा कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो तुरंत जमा करा दें, वरना आप पर जुर्माना कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, अब यमुना में नहीं बहेगा दूषित पानी। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने सभी विभागों को 3 साल का एक लक्ष्य दिया कि यमुना नदी को साफ सुथरा किया जाएगा। इसके लिए कुछ नए प्रोजेक्ट प्लानिंग तैयारी की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला देखिए, अब दूसरे राज्यों में पढ़ रहे बच्चे भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जाएंगे। इसको लेकर गवर्नमेंट ने परिपत्र भी जारी कर दिया। ये देख सकते हैं, कल ही 14 सितंबर को ये सरकार की तरफ से ऑफिशियली निर्देश जारी किया गया है कि मतलब अब दूसरे राज्य के भी अगर कोई स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स छत्तीसगढ़ राज्य में पढ़ाई करते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माता पिता के अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे भी
अब छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे। अच्छा, एजुकेशन स्टूडेंट्स की जब बातें हो रही तो मैं आपको एजुकेशन से संबंधित कुछ और अपडेट बता देता हूँ। देखिए, अभ्युदय फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में IAS और IPS जैसे बड़े एग्जाम की कोचिंग भी अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं तो यूपी सरकार ने ये योजना शुरू कर दी है, अभ्युदय फ्री कोचिंग योजना। इसके तहत छात्रों को ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जाएगा। बाकी इन एग्जाम्स की कोचिंग की बहुत बड़ी बड़ी फीस होती है, वो अब आपको नहीं देनी पड़ेगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट abhyuday.up.gov.in पर जाकर के आप फ्री कोचिंग ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। ओके, वही अपडेट देखिए कुछ एजुकेशनल खबरों में। जल्द ही इंटरनेट पर विकिपीडिया जनरल्स हिंदी में भी पढ़ने को मिलेंगे आपको। IIT कानपुर स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में नोट्स लाने पर रिसर्च कर रहा है। आपको बता दूं, पहले भी गूगल से पहले देवनागरी को इंटरनेट पर लाने का श्रेय इसी IIT संस्थान को जाता है। वही देखिए, महाराष्ट्र के कॉलेजों में 1 नवंबर से नया सेशन शुरू होने जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेज वगैरह चलेगी। साथ ही अपडेट देखिए, पहली बार इन कोर्स की शुरुआत होने जा रही है। IIT दिल्ली अगले साल से शुरू करेगा 4 साल का BDEs कोर्स। इसके लिए UCEED परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 को किया जाएगा। ये नया कोर्स पहली बार IIT दिल्ली की तरफ से शुरू किया जा रहा है। अच्छा, वहीं देखिए JEE CUP काउंसिल 2021 को लेकर अपडेट है। यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन के लिए काउंसिल भी शुरू हो चुकी है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप पोर्टल पर ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, वहीं आपको पता होगा कल 14 तारीख को हिंदी दिवस मनाया गया पूरे देश में। और ऐसे में हिंदी भाषा को लेकर एक फैक्ट देखिए, कितनी ताकतवर बन गई हमारी हिंदी। सिर्फ 50 साल में दुनिया की सबसे ज्यादा समझी जाने वाली भाषा जो है ना, वो हिंदी भाषा बन गई है। भारत में अभी 53.6 करोड़ नेट यूजर्स भी हिंदी में नंबर 1 पर हैं। इंटरनेट पर अंग्रेजी से भी 4.5 गुना ज्यादा तेजी से हिंदी का कंटेंट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदी भी दुनिया की बहुत इंपोर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है। वैसे दोस्तों, संस्कृत भाषा को दुनिया की पहली भाषा मानते हैं और हिंदी का जन्म भी संस्कृत से ही हुआ है, राइट। वहीं देखिए खबर एजुकेशन को लेकर और एक अपडेट है कि मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये ऐलान किया गया कि MP में जल्दी 1 लाख पोस्ट पर गवर्नमेंट जॉब्स निकाली जाएगी। तो ये वाकई में राज्य में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। अच्छा देखिए अपडेट, हरियाणा में महिला कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिशन कार्ड जारी हो चुका है। 5 जिलों में 18-19 सितंबर को एग्जाम होगा। डिटेल ज्यादा आप इसके बारे में देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि SC/ST के जैसे ही जल्द ही सामान्य वर्ग आयोग भी बनाया जाएगा, यानी कि जनरल का भी एक अलग से आयोग बनाया जाएगा। अभी जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, उस तरह से सामान्य वर्ग आयोग बनाया जाएगा और उसमें वो नियम तय किए जाएंगे कि आखिर जनरल के लोगों को भी कैसे क्या आरक्षण और सरकारी छूट मिलेगी वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा उत्तर प्रदेश में 90,000 युवाओं को जल्द ही नौकरी मिलेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये बड़ी घोषणा की है। वहीं अपडेट देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने 200 करोड़ के प्रसाद योजना को मंजूरी दी है। कल ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया। पर्यटन की जब बात हो रही है दोस्तों, तो पर्यटकों को लेकर राजस्थान में एक सरकार ने अलर्ट जारी किया कि अब पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करना भारी पड़ सकता है। विधानसभा में इसको लेकर विधेयक भी पारित हो चुका है। राजस्थान में भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करेगा तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। पर्यटकों के साथ गलत व्यवहार करने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अपराध की श्रेणी में इसको माना जाएगा। गैर जमानती अपराध होगा ये। कोई भी बाहर राज्य का व्यक्ति अगर राजस्थान में घूमने आता है तो उसके साथ हम ज्यादती जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, है ना, और करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बाहर के आए लोग तो मेहमान होते हैं। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश निकल कर आ रहा है कि अविवाहित या विधवा बेटी को ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रित माना जाएगा। यानी कि अनुकंपा नियुक्ति का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए घर में परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति है और उसके अगर लड़कियां हैं, ठीक है ना, और अगर उसको पेंशन मिलने से पहले उस व्यक्ति की जान चली जाती है, मौत हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार के नियम के मुताबिक उसकी बेटी को गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी, राइट। इसी को अनुकंपा नियुक्ति कहा जाता है। लेकिन बेटी को गवर्नमेंट नौकरी तभी मिलेगी जब अगर वो या तो अविवाहित है, जब उसकी शादी नहीं हुई है, या फिर शादी हो चुकी है और विधवा हो चुकी है वापस, तो उस बेटी को अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर शादी हो चुकी है और तलाक उसने ले लिया, तब उसको अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी नहीं मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अच्छा वहीं देखिए बिहार में अब सड़क दुर्घटना पर मिलेगा 5 लाख का मुआवजा। जी हाँ, बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में जान जाने वाले मुआवजे की राशि को सरकार ने बढ़ा दिया। दुर्घटना में मरने वाले आश्रितों को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा अब, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, स्टेच्यू ऑफ इक्विटी के उद्घाटन के लिए चिन्ना जीआर स्वामी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रित किया। 1,000 करोड़ की लागत से यह प्रतिमा बनाई गई है। जिस तरह से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ना, उस तरह से श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये समारोह का उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दूं, श्री रामानुजाचार्य 11वीं सदी के हिंदू धर्म शास्त्री और दार्शनिक थे। वह भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े प्रेरक शक्ति और सभी मनुष्यों की समानता के सबसे पहले समर्थक थे और इसलिए उनके उपलक्ष्य में ये प्रतिमा बनाई गई है। अच्छा खबरों का सिलसिला तो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए देश में मौसम के हालात क्या चल रहे हैं। बाढ़ से हालात बेहाल चल रहे हैं। गुजरात
गुजरात में अगले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी खूब बादल बरसेंगे। अभी भारी बारिश के कारण गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में कई नदियां खतरों के निशान से भी ऊपर बह रही है। सड़कों पर भी पानी भरने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और इसी बीच देख सकते हैं गुजरात के जूनागढ़ में भीषण बारिश से सड़कों गलियों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। वहीं कल ही कुछ दुख भरी घटनाएं हुई। महाराष्ट्र वर्धा नदी में नाव डूबने से 3 शव बरामद हुए। 8 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं हरियाणा में भी अभी 7 दिन मानसून की विदाई नहीं होगी। 16 सितंबर से हरियाणा राज्य में भी बारिश और तेज होगी। राजस्थान में भी 16 सितंबर से मानसून और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा और इसके चलते बारिश की गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं देखिए बाढ़ के कारण खाद्यान्न संकट से चीन भी जूझ रहा और इसके कारण भारत से अब वो अतिरिक्त चावल आयात करेगा। चीन में भी बाढ़ से हालात काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं ना। वैसे अभी संपूर्ण भारत का आज 15 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान के शेष हिस्सों में भी अगले 2 दिन हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं देखिए सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो आज फिर सोना सस्ता हुआ है। अब 10 ग्राम गोल्ड के रेट क्या चल रहे हैं, तो आपको बता दूं सोने के दाम में 36 रुपए की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 45,888 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी में 73 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 61,911 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, अच्छा कोरोना से संबंधित कुछ बड़े अपडेट पर नजर डालते हैं, फटाफट से देखिए। उत्तर प्रदेश में सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। अब घर के पास ही टीका लगाएगी वैक्सीन वैन। स्वास्थ्य विभाग शहर व गाँव में 24 वैक्सीन वैन का एक अभियान चलाने जा रहा है और ये दोस्तों मोबाइल क्लिनिक हो जाएगा। ये वैन में वैक्सीन की सुविधा होगी जो आपके घर मोहल्ले तक पहुंच जाएगी, जहां पर आप कोरोना का टीका लगा पाएंगे, है ना। अच्छा वही देखिए गुजरात के राजकोट, सूरत समेत 8 बड़े शहरों में अब 25 सितंबर तक नाइट कर्फ्यू को वापस लागू कर दिया सरकार की ओर से। वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, राजकोट सहित इन शहरों में जो है ना अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वापस पाबंदी रहेगी। आज 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक के बीच में, है ना। वही देखिए अब मिजोरम और पुडुचेरी में भी वापस कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मिजोरम में 1,500 नए मामले मिले और 300 बच्चे भी कोरोना से संक्रमित पाए गए, जो कि बड़ी ही चिंता की बात है। चीन में भी देखिए इस शहर में वापस कोरोना का कहर फैल चुका है। अब सिनेमाघर, जिम, हाईवे वगैरह को बंद कर दिया, लोगों को भी वापस लॉकडाउन की तरह कैद कर दिया। चीन के दक्षिण पूर्वी प्रांत फुजियान में एक बार फिर से कोरोना फैल गया। वही देखिए बिहार में बच्चों को अलग ही तरह की बुखार आ रही है और इस पर अब सरकार जागी है। अब हर दिन मुख्यालय आएगी इलाज की रिपोर्ट और सभी 38 जिलों में सिविल सर्जन को अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि बच्चों में इस तरह की इतनी वायरल फीवर आ रही है, इतने मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं कि अब स्वास्थ्य विभाग भी चिंता में आ गया। वही देखिए केरल राज्य में कोविड-19 की स्थितियों में सुधार को लेकर अब से शनिवार को भी कार्य दिवस होगा। शनिवार को अब छुट्टी नहीं होगी, कार्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा डेंगू भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में डेंगू बुखार ने भी एक बार फिर से लोगों को चिंता में डाल दिया। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कई राज्य डेंगू से अभी प्रभावित चल रहे हैं और मैंने आपको कई बार बताया भी दिया है, मच्छरों से बचाव करें जितना ज्यादा हो सके, ठीक है ना। वही देखिए मध्य प्रदेश में स्कूलों को राहत दी गई है। पहली से 5वीं तक के स्कूल 20 सितंबर से आधी क्षमता के साथ खुलेंगे और रेजिडेंशियल स्कूलों में 8वीं और 10वीं और 12वीं की क्लास 100% क्षमता से लगेगी। ये मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे स्कूलों को खोलने की प्लानिंग चल रही है। झारखंड में भी 6ठी से ऊपर के सभी स्कूल खुलेंगे। मंदिर और धार्मिक स्थलों को लेकर भी हेमंत सरकार ने ये फैसला लिया कि 50% लोगों को एंट्री की अनुमति दी गई है ना। वही देखिए हिमाचल प्रदेश में अब 21 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। सरकार ने 1 सप्ताह के लिए रोक को बढ़ा दिया। टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ पहले की तरह आ पाएगा और ऑनलाइन पढ़ाई हालांकि जारी रहेगी। पिछले महीने 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे, लेकिन कोरोना केस मिलने के बाद वापस इनको बंद कर दिया गया, ठीक है ना। अच्छा कर्नाटक राज्य में 17 सितंबर को खास कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का आयोजन करेगी सरकार। 25 से 30 लाख डोज देने का लक्ष्य रखा है 17 तारीख को, है ना। अच्छा भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान राहत की बात है। 27,400 नए मामले देखे गए, जबकि 280 लोगों की जान गई। एक्टिव केस अभी भारत में 3,44,600 चल रहे हैं और बाकी कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,43,000 तक पहुंच चुका है। वही देखिए दोस्तों कल ही भारत के सिक्योरिटी सिस्टम ने इन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल है, इनका पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 6 चेहरों को गिरफ्तार किया गया। उड़ीसा में जासूसी करते DRDO के 4 कर्मचारी भी पकड़े गए। ये 6 चेहरे देख सकते हैं आतंक के। अच्छा देश से जुड़ी कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो देखिए आप
बच्चा गोद लेने के बाद 2 साल तक देश में रहने की बाध्यता को भी सरकार जल्द ही खत्म कर सकती है। अभी ये नियम है कि अगर कोई किसी बच्चे को एडॉप्ट करता है तो 2 साल तक उसको इंडिया में ही रहना पड़ता है। इस नियम को बदलने जा रही है सरकार। वह देखिए 17 सितंबर को हिमाचल का विधानसभा विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उसमें चीफ गेस्ट होंगे, मुख्य अतिथि होंगे और विधायकों को करवाना होगा RT-PCR टेस्ट। वह देखिए बिहार में नीतीश सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन की बड़ी घोषणा है कि गया में लगेगी सीमेंट और सोलर इंडस्ट्री। अच्छी बात है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, चुनाव 2022 की तैयारियों के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 19 सितंबर को उत्तराखंड राज्य जा रहे हैं और फिर वहां कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। देखिए क्या अनाउंसमेंट आता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बड़ी घोषणा कर दी है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को भी पेंशन पाने का पूरा हक है, उनको भी पेंशन मिलती रहेगी। अच्छा, पंजाब में सरकारी बसों का जो चक्का जाम चल रहा था इतने दिनों से, वो खत्म हो चुका है। सरकार से बैठक करने के बाद अब 29 सितंबर तक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल रुक चुकी है। रोडवेज कर्मचारी वगैरह जो हड़ताल कर रहे थे ना, वो वेतन में 30% बढ़ोतरी पक्की कर दी है। नौकरी पक्की पर 1 सप्ताह में इस पर फैसला होगा। बसें आज से चलना शुरू हो जाएगी। वहीं देखिए केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है। MSP पर धान खरीद से पहले किसानों की जमीन के रिकॉर्ड की भी जांच होगी। अब MSP पर धान खरीदने से पहले मतलब जमीन वगैरह की जांच की जाएगी, उसके बाद ही फसल सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। ओके, तो इसी कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं इस सवाल का जवाब देकर कि दोस्तों कोई 3 मच्छर जनित बीमारियों के नाम बताइए, यानी कि वे बीमारियां जो मच्छरों के काटने से फैलती हैं, ऐसी 3 डिजीज के नाम बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं आप हमारी DLS न्यूज टीम की ओर से एक शानदार ब्लूटूथ हेडसेट आपको जीतने का मौका मिलेगा, जो कि रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपके घर गिव अवे के रूप में पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और काम के न्यूज अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।